यानी हम किसी से महाजराई नहीं कर रहे, हम उसूल पे खड़े हैं। जो उन उसूलों पर आना चाहे हमारी तरफ तो आए। हम हर एक को यही कहते हैं कि अपने ज़मीर के मुताबिक सियासत करो। आज अगर तुम 26वीं और 27वीं तरमीम के साथ खड़े हो, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ खड़े हो, तो तारीख तुम्हारा हिसाब लेगी। लेकिन अगर कोई तायब होता है अपने अमल से, अगर कोई वाक़ियतन आइन कानून शराफत की राह पे चलना चाहता है तो चले। हम किसी से महाजराई नहीं कर रहे, हम बड़े बुनियादी उसूल लेकर खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने आपको इतना बड़ा, गवर्नमेंट ने आपको खान साहब ने कई बार ये कहा है कि तुम लोगों से बात हो जाने चाहिए सर। नहीं, कोई ऑफर नहीं है जी। देखिए क्या ऑफर है, वो ऑफर यही है जो हमें बात अभी तक समझ आई है कि इमरान खान को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय पियो, बिस्किट खाओ, ताकि ये लगे कि मामलात ठीक ठाक है, एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है मुल्क में। तो ये गलत बात है। पहले इमरान खान साहब से मुकालमा होगा, उनकी हिदायत हम लेंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, फिर बात हो सकती है उनकी हिदायत के मुताबिक। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान से मुलाकात बंद कर दें, उन्हें काल कोठरी में डाल दें और हमें कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ। ये कहेगा कि खान साहब ने कई बार कहा कि जिनसे बात करनी है उनसे बात करेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। तो क्या उस तरफ से भी कोई आपको है ऑफर? नहीं, कोई इशारा नहीं है। खान साहब से जब मुलाकात होगी, वो जो बात करेंगे वही बात हतमी होगी। उसके अलावा हर चीज जो है वो चमगोई है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है केपी के जो वजीर आला जा रहे हैं सिंध, तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई और पीपी में जो कुर्बतें हैं वो बढ़ रही हैं? देखिए, अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। कुर्बत उसूल पे होती है। हमारा एक बुनियादी हक है कि अगर हम सिंध जाते हैं तो वहाँ हम सिंध के अवाम से मकालमा करें, गुफ्तगू करें। उस मकालमे को होने देना कोई एहसान नहीं है। हम समझते हैं ये बुनियादी हक है और हकीकत यही है कि हमारा बुनियादी हक है। यहाँ खड़े होना हमारा बुनियादी हक है। कोई क्यों हम पे हमला करे, कोई क्यों हम पे लाठी बरसाए, तेजाबी पानी फेंके। रास्ता तो आपने रोका हुआ है, एक सड़क है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा हक है, कानूनी फैसले हमारे पास है इमरान खान से मिलने के। हमारा रास्ता यहाँ रियासत रोकती है, जबर यहाँ रियासत करती है। अगर सिंध में ऐसा नहीं होगा तो ये आइन और कानून की थोड़ी सी पासदारी होगी, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। ये बताइएगा कि अलीमा खान साहब के पास कोई पार्टी ओहदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उस अपने आप को जवाबदेह समझते हैं पार्लियामेंटेरियन, ये क्या वजह है? ये खान साहब की कोई हिदायत है? नहीं, क्या जवाबदेह समझते हैं? किसने आपको कहा जवाबदेह समझते हैं? फैसले होते हैं नहीं, ऐसा नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ये उनका हुक्म नहीं है, ये खान साहब की बात उन्होंने बताई है। खान साहब का वाज़ेह हुक्म है। आप आज से 4 महीने पहले के खान साहब के अहकामात देख लीजिए, सोशल मीडिया में वो मौजूद है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, ये लग़्व बयानिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अगर हुकूमत की तरफ से आपको मुज़ाकरात की दावत दी जाती है तो आपके मुतालबात क्या होंगे? सबसे पहले हम खान साहब के साथ बैठेंगे। खान साहब को आप काल कोठरी में नहीं डाल सकते। जब तक आप खान साहब से मुलाकात नहीं होने देते, हमें कोई आपके खुलूस पर एतबार नहीं है। खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, आप ही समझ रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या वो इस वक्त नाकाम हो चुकी है? नहीं, देखें, बिल्कुल नाकाम नहीं हुई। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह खड़ी है हमारे साथ, ये एक तारीखी कामयाबी है। 3 साल की इस फस्तायत के बावजूद लोगों को मारा गया, पीटा गया, अगवा किया गया, लोगों के कारोबार तबाह किए गए। शादी पे भी अगर कोई इमरान खान का नाम ले ले तो उस शादी को उल्टा दिया जाता है। सब के बावजूद पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। सोहेल आफरीदी ने लाहौर में कहा था कि 1 घंटा मुझे दे दो मीनारे पाकिस्तान पे, लाठियां ना बरसाओ, लोगों को मत पकड़ो, और फिर तुम देखो स्ट्रीट मूवमेंट क्या है और पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है। आज वो फस्तायत है जो अंग्रेज के दौर में नहीं थी। अंग्रेज के दौर में हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, कायदे आजम के साथी हफ्तों चलते थे सड़कों पर, लाखों लोग उनके साथ चलते थे, लाठियां नहीं बरसाई जाती थी, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, माना जाता था एक बुनियादी हक। उस वक्त ना आइन था, ना आज का कानून था। उस वक्त एक कॉलोनियल हुकूमत थी, वो भी आपको उस शराफत से आपसे मामला करती थी जो आज की हुकूमत नहीं कर रही। मुज़ाकरात की बात चलती है तो पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ 4 आवाजें निकलने से कोई 4 आवाज नहीं है, बिल्कुल एक ही आवाज है। लोग है कि वो कहते सुना की तरफ जाना चाहिए। नहीं, एक ही आवाज है, बिल्कुल एक आवाज है। अचकज़ई साहब ने जो हमारी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी यहाँ इस्लामाबाद में, उसके इख्तिताम पे बिल्कुल वजाहत से कहा था कि आप मेरे घर पे डाका डालो, मेरा माल चोरी करके ले जाओ और उसके बाद कहो आओ बैठो मुज़ाकरात करो, तो मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। ये अचकज़ई साहब का बयान था। हम उसी पे खड़े हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि इमरान खान को काल कोठरी में डालकर आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इमरान खान साहब उनकी बातों का अहमियत देंगे जो फैसले करेंगे? कौन?
इमरान खान साहब से अगर मुलाकात होगी, उनकी हिदायत होंगी, उसके तहत कोई मकालमा होता है, इमरान खान उस मकालमे में शरीक रहते हैं, तो जाहिर है उस मकालमे की अहमियत होगी। लेकिन इमरान खान के बगैर किसी मकालमे की कोई अहमियत नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब को अमली तौर पर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, नया चेयरमैन कौन होगा? यानी चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है और कोई चेयरमैन नहीं। फवाद चौधरी कहता है कि पाकिस्तान में वकला को तो कोई मकान किराए पे नहीं देता। चले छोड़ देना, तो पार्टी कैसे दे दी इमरान खान ने? फिर आप इमरान खान से पूछिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी नाज़रीन किराम, आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त मीडिया टॉक फरमा रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ख़वातीन कुरान खानी भी अभी तक जारी है, सारी रखे हुए हैं। आपको दिखा सकते हैं कि दियाला के बाहर लोग यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के कुरान खानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पानी छोड़ा गया है और इस तरफ ख़वातीन अलहदगी में कुरान खानी कर रही हैं। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कुरान खानी हो रही है जी जी, तो ये कितनी देर तक होती रहेगी? ये भाई इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जालिम हुकूमत है और ये काफिर लोग हैं। मैंने कहा जिस तरह ये पानी जिन्होंने छोड़ा है, इसमें आज साबित हो चुका है कि मुसलमानी लोगों में रही कोई नहीं है। ठीक है, ये एक मुसलमान जो दूसरा मुसलमान कुरान पढ़ रहा है वो मुसलमान ही नहीं है जो दूसरे के ऊपर पानी फेंके। ठीक है, ये इन लोगों ने वहाँ पे बैठे हुए थे आपा लोग सारे। ठीक है, इन्होंने टैंकी मंगाई है, इन्होंने जानबूझ के पानी फेंका है, फिर शर्म के मारो इन लोगों ने साथ नीचे कर लिए। ठीक है, तो ये मुसलमान नहीं है, मैं इनको मुसलमान नहीं मानता हूँ। ये हुकूमत भी काफिर है और ये लोग भी काफिर हैं जिन्होंने पानी छोड़ा है। जी, ये हुकूमत भी काफिर है और लोग भी काफिर हैं, ये कारकुन का कहना था। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आग भगोले हैं और सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पे सूरत यासीन की तिलावत फरमा रहे हैं। जगह खाली कर दे, सारे बैठ नीचे। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा भी कारकुनान के हमरा यहाँ पे सूरज यासीन की तिलावत फरमा रहे हैं और अलीमा खानम साहिबा भी ख़वातीन की हमरा तिलावत कर रही हैं और तमाम तर ख़वातीन यहाँ पे सूरज यासीन की तिलावत कर रहे हैं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और कारकुनान के जत्थे अडियाला की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इमरान खान का जिक्र किया। ये बताइए कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मुमकिन इत्तेहाद की तरफ जा रही है या महाजराई की सियासत बरकरार रहेगी?